उज्जैनी ने नैनिका को ताना मारा। ईशान को फोन किया, लेकिन इस बार ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नैनिका का खुलकर साथ दिया। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के नए टीवी शो सैराब की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। जहां एक तरफ गलतफहमियां लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत होते नजर आ सकते हैं। आने वाले ट्रैक में भावनाओं, तकरार, भरोसे और आत्मसम्मान का ऐसा संगम देखने को मिल सकता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। कहानी की शुरुआत होती है नैनिका से, जो हालात के चलते ईशान के घर रुक जाती है। यह फैसला मजबूरी में लिया गया होता है, लेकिन बाहर से देखने वालों को इसकी सच्चाई समझ नहीं आती। इसी बात को लेकर उज्जैनी यानी टिन्नी बेहद नाराज हो जाती है। वह बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी मां के चरित्र और फैसलों पर सवाल उठाने लगती है। गुस्से में भरी उज्जैनी तुरंत ईशान को फोन करती है। उसे उम्मीद होती है कि ईशान उसकी बात का समर्थन करेगा, लेकिन फोन उठते ही पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। ईशान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। ईशान सख्त लहजे में कहता है, मुझे लगा था कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारी सोच दूसरों से अलग और ज्यादा समझदार होगी। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई है। तुमने बिना सच जाने अपनी ही मां को कटघरे में खड़ा कर दिया। तुम्हें उनकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही, बल्कि तुम भी वही कर रही हो जो समाज अक्सर करता है, बिना सच्चाई जाने फैसले सुना देता है। ईशान आगे कहता है, तुम्हें अपनी मां की तबीयत की जरा भी चिंता नहीं है। वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है, इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। किसी इंसान के फैसले को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, नैनिका अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी को भी उन पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। ईशान की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए उज्जैनी बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। वह अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय नाराजगी में फोन काट देती है। उसकी जिद और गलतफहमी अब रिश्तों के बीच और बड़ी दीवार खड़ी करती नजर आती है। फोन कटने के बाद नैनिका खुद को दोषी मानने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी वजह से मां बेटी के रिश्ते में और ज्यादा दूरी आ गई है। भावुक होकर वह ईशान से कहती है, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी ने जिस तरह तुमसे बात की, वह बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़े। लेकिन ईशान मुस्कुराते हुए नैनिका को संभालता है। वह कहता है, अगर दोस्त मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे, तो वह दोस्ती कैसी? दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नाम नहीं है। असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में भी बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ईशान की यह बात सुनकर नैनिका की आंखें भर आती हैं। लंबे समय बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के उसकी भावनाओं को समझ रहा है। दोनों के बीच विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता नजर आता है। हालांकि दूसरी तरफ उज्जैनी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा है कि आखिर उसकी मां और ईशान के बीच ऐसा क्या रिश्ता है, जिसके लिए ईशान पूरी दुनिया के सामने नैनिका का साथ देने को तैयार है। यही सवाल आगे चलकर नई गलतफहमियों और बड़े टकराव की वजह बन सकता है। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले एपिसोड्स में परिवार के कई रिश्ते एक नई परीक्षा से गुजरते दिखाई दे सकते हैं। क्या उज्जैनी को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह अपनी मां से माफी मांगेगी? या फिर उसकी जिद कहानी को एक और बड़े मोड़ पर ले जाएगी?
वहीं दूसरी ओर ईशान और नयनिका के बीच बढ़ता विश्वास क्या उनकी जिंदगी को नई दिशा देगा? क्या दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, या फिर समाज और परिवार के सवाल उनके रिश्ते को नई मुश्किलों में डाल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है और कौन सा नया मोड़ दर्शकों को चौंकाने वाला साबित होता है। आपको क्या लगता है? क्या उज्जैनी अपनी गलती स्वीकार करेगी, या उसकी नाराजगी पूरे परिवार को एक नए संकट में डाल देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।